स्वागत है दोस्तों। और आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक जिसे हम सदिश वेक्टर के नाम से जानते हैं, यानी सदिश हो और इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो उस पर कुछ टॉपिक पर नज़र डालते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर दिया हो तो इनका रिजल्टेंट परिणामी निकालना हो, मॉडुलस जिसे बोलते हैं हम, या फिर इनकी गुणा करनी हो क्रॉस में या डॉट में। डॉट मतलब अदिश गुणन और क्रॉस मतलब सदिश गुणन। तो उसके लिए हमने एक मान लिया, वेक्टर ए का मान ये है और वेक्टर बी का मान ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं परिणामी। अगर हमें इसका परिमाण निकालना हो, ठीक है, तो मान लीजिए वेक्टर ए का ही निकालना हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्या होगा तो देखिए, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, अंडर में लगा दीजिए, और जो आई की गुणा में उसका स्क्वायर, और जो जे की गुणा में है उसका स्क्वायर, और जो के की गुणा में है उसका स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल है। इसी तरह से वेक्टर बी का भी आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और प्लस b3 का स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सी बात है, फिर जैसे मान दिया उसका स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और अगर हमें निकालना हो क्या, गुना। अब गुणन देखिए जरा कैसे निकलता है ना। यहाँ बच्चे बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं। तो गुणन में ध्यान रखिए, ये जो गुणन है वो आपका दो टाइप्स में होता है, जिसमें एक में तो लगा होता है डॉट और एक में लगा होता है क्रॉस। ठीक, डॉट वाले को हम बोलते हैं अदिश यानी अदिश गुणा, और क्रॉस वाले को बोलते हैं हम सदिश यानी सदिश गुणा। ठीक, तो वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहले अगर हमें निकालना हो ए यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए का अदिश गुणन हो रहा है वेक्टर बी के साथ, यानी दो वेक्टरों का अदिश गुणन। तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है। पहले वेक्टर ए का मान रख दीजिए, a1 क्या था यूनिट वेक्टर आई, प्लस a2 यूनिट वेक्टर j, प्लस a3 यूनिट वेक्टर k। फिर यहाँ पे डॉट लगा दीजिए जैसे डॉट लगा हुआ है। फिर हम b का मान रखेंगे, वेक्टर b का मान क्या था, तो ये था आपका b1 यूनिट वेक्टर i प्लस b2 यूनिट वेक्टर j प्लस b3 यूनिट वेक्टर k। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब क्या करना है, डॉट है तो गुणा करेंगे। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आई डॉट आई का मान क्या होता है, 1, और आई डॉट जे का मान क्या होगा, 0। तो सिंपल सी चीज है, अगर दो समान सदिश हैं उनका अदिश गुणन का मान 1 और दो असमान सदिश हैं तो उनका 0। तो सीधी सी बात है, जो आई है आई के साथ गुणा होगी, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। तो क्या हुआ इसका मान, a1 की गुणा b1 के साथ आया, तो ये हो जाएगा आपका a1 b1, और आई डॉट आई क्या बन जाएगा 1। बाकी किसी के साथ गुणा कर दो उसका मान 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जे की गुणा जे के साथ करनी है, तो ये क्या हो जाएगा a2, और जे में क्या है ये b2, और जे डॉट जे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देख ले एक बार। भाई आई डॉट आई 1 होगा और जे डॉट जे भी आपका 1 ही होगा, बाकी सब 0, और के डॉट के भी आपका 1 ही होगा, यानी समान सदिश का अदिश गुणन इसकी वैल्यू 1, और असमान का क्या हो जाएगा 0। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आई डॉट के साथ आई डॉट है वो तो लिखना है, जो जे के साथ जे है उसको लिखना है, और अब जो के के साथ के होगा उसे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका ए डॉट बी का मान। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें किसमें निकालना है, क्रॉस में यानी सदिश गुणन, तो उसको भी देख लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कैसे निकालोगे, तो अब हम ऐसे नहीं निकाल सकते डॉट, अगर डॉट होता तो सिंपल सी चीज़ थी। और इसका और ध्यान रखें, जब दो वेक्टर का अदिश गुणन होता है ना तो उसका रिजल्ट भी अदिश में ही आएगा। देखिए कहीं भी वेक्टर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रॉस लगा दें तो ये हो जाएगा आपका सदिश, यानी इसका रिजल्ट भी सदिश में ही आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे ऊपर लिखो आई जे के। ठीक, ए के साथ देखिए क्या क्या था, तो a1 a2 a3, तो हम यहाँ लिखेंगे a1 a2 a3,
और बी वाले के साथ क्या था, तो B1 B2 B3 बन गया हमारा मैट्रिक्स। अब इसको हम फॉर्मूले से इस्तेमाल करेंगे। देखिए सब कुछ मैथमेटिक्स है। हमने सबसे पहले यूनिट वेक्टर आई लिखा, ठीक, ब्रैकेट लगाया। अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, तो यहाँ से ये आपका रो खत्म और ये आपका कॉलम खत्म, तो A2 और B3 यानी इसकी गुणा करनी है, तो ये हो गया आपका A2 B3। फिर क्या करेंगे, माइनस, अब इसकी गुणा कर दीजिए यानी B2 A3, तो ये हो जाएगा B2 A3, ठीक है। तो ये वाला हमें प्लस में लेना है, उसके बाद जो आगे नेक्स्ट आएगा उसे हम माइनस में लेंगे, फिर उसके बाद प्लस, यानी इस तरह से क्रम चलता रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसके बाद क्या है, ये तो हो गया यूनिट वेक्टर आई का काम। अब हम जे का निकालते हैं, तो हमने जे लगाया, तो जे जो जो आप लगाते चले जाओ उसका तो कॉलम ही खत्म कर दो, यानी रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो क्या बचा, A1 की गुणा B3 के साथ यानी A1 B3 माइनस फिर B1 की गुणा A3 के साथ, तो B1 A3, क्लियर। इसके बाद क्या बचा, अब ये माइनस तो ले लिया, इसके बाद आना है प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा, के की बात करते हैं, तो जो लोगे उसका कॉलम खत्म और रो खत्म, तो ये भी खत्म हो गया, यानी A1 की गुणा B2 के साथ कर दें, तो A1 B2 और माइनस फिर ये गुणा, तो B1 A2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो, यहाँ भी आई आ रहा है, जे आ रहा है, के आ रहा है, और इसमें भी आई जे के, तो क्रॉस वाले में क्या लगता है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में दिया है तो हम इस रूप से गुणा, अदिश गुणन और क्रॉस गुणन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मालूम होने चाहिए, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।